सरकारी दस्तावेज तो ये कह रहे हैं जी, यहाँ पर इस ज़मीन में जो बंसल साहब ने प्लॉटिंग कर रखी वही रास्ता है और रास्ता नहीं है। ये सच्चाई है कि 2 फीट 3 फीट रास्ता मदरसे ने छोड़ रखा और 15-16 फीट बंसल साहब ने छोड़ रखा रास्ता। हम दे रहे सीमेंट भी दे रहा हूँ, जब उधर से नाप कर लाए तो हमारे यहाँ तक आ दिया, यहाँ तक तो हम नहीं छोड़ते बाउंड्री को। अपनी अगर बाउंड्री मारा तो हम छोड़ देंगे अन्य में छोड़ने हम खोदेंगे अन्य अपनी बाउंड्री जमीन उस पर देगा बंसल देगा तो पूरे हम तोड़ने देंगे पड़ेगा। हम कुछ भी ना करें, चौथी माम हमारी इसी तरह पड़ी रहेगी। तुम अपनी करो ना बाउंड्री, जहाँ से हमारी छोड़ दो तुम अपनी करो बाउंड्री। हम क्यों करो यार, अपनी की बाउंड्री तो करोगे ना तुम, हम तो नहीं करते। आप लोगों पर भी जो है ना उस झगड़े का आरोप लगता है, उसकी सच्चाई क्या है? उसकी सच्चाई ये जी, एक मामा मुख्तियार जी हैं हमारे, वे बोले कि भाई 65 साल की उम्र हमारी होगी और 65 साल की उम्र में हमने तो कभी तुम्हारे रास्ते देखे नहीं। तो एक बच्चा आता है तो ये का लड़का, उन्होंने तुरंत एकदम मामा जी को गाली दी। मैंने कहा भाई तू गाली देने वाला कौन होता है? एक तोकीर है जो सट्टा लिखता है, जो सट्टा लिखता है उन्हें एकदम ईंट ठाई मारने के लिए। सट्टा लिखता है, आप ही कह रहे हैं, पूरा क्षेत्र जानता है। आप तैयब और मौलाना गुलशेर साहब के भाई हैं ये, एक तैयब है और एक तोकीर है। आप मुझसे नहीं, 19,000 किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, इनका काम सट्टे के अलावा कोई नहीं है। मैं इल्ज़ाम नहीं कर रहा, ये एक सच्चाई है, सबूत आप किसी से पूछ लीजिए, आप चौकी में जाके किसी से पूछ लीजिए। ये लोग, और हम रास्ता किस लिए बंद कर रहे हैं? हम रास्ते इस खुशी में थोड़े ना बंद कर, रास्ता है सब चल सकते हैं भैया। एक कॉलोनी है, ये कॉलोनी में आप ये थोड़े ना करोगे आपका 10 रुपए की 5 रुपए का 100 रुपए का सटियारे थोड़े ना बुलाओगे कॉलोनी में आप। बहन बेटियां सबकी चलती है, हमारी भी चलती है, इनकी भी चलती है, उसका गलत फर्क वो मैसेज आएगा ना। सच्चाई तो ये है भाई साहब, यहाँ 4 लोग इकट्ठे हुए थे, काफ़ी लोग, चौकी इंचार्ज भी आया था, कुछ लोग भी आए थे, बंसल का लड़का भी आया था। बात हो गई, सारा काम हो गया। चौकी इंचार्ज बोलता 4 बजे अपने कागज़ लेकर चौकी पहुँचना। चलो, मैं जाने के बाद छोटे वाले भाई है राशिद प्रधान जी, वे खड़े थे, मैं खड़ा था, हम 2 भाई थे। जो तोकीर है प्रधान जी को, छोटे वाले भाई को धक्का देते हैं। वीडियो में देखना धक्का कौन दे रहा है। जब मेरे भाई को धक्का देते हैं, मेरा भाई है टांग से कमज़ोर। अब मैंने सोचा जब मेरे भाई को धक्का दिया, मैंने मौलाना का कोली भर ली भाग के। अब बताओ, जब ये भी मौलाना लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, हम लोगों का क्या होगा? फिर उसके बाद मौलाना को ने धक्का दे के एक सेड हो गया, इन्होंने ईंट उठा रखी हमारी मारने के लिए, दोनों भाई पे। उसके बाद इनकी लेडीज आती है पीछे से, जब लेडीज डंडा लेकर आती है पीछे से, लेडीज डंडा मारती है। ऊपर जो वीडियो बना रहा है, इसने ये डंडा काट दिया है, मेरे हाथ में कोई डंडा नहीं है, वीडियो में भी आप देख सकते हो। ये जब लेडीज ने मेरा 2-3 डंडा मार दिया, फिर मैंने लेडीज़ के छीन के खुद मारे हैं। अब इसमें इन्होंने हवा बना लिया, लेडीज को छेद दी, यो छेद दी, कोई हमारे पीछे से आकर मारेगा, हम क्या करेंगे आप बताओ? हमें हमारी मजबूरी बताओ है क्या? हम 2 भाई हैं, 2 भाई पर पूरा परिवार चढ़ है। सट्टा लिखते हैं, तोकीर लिखता है, तैयब लिखता है और जाकिर राव, ये 3 काम करते हैं, पूरे गांव को सब पता है। भाई जी हमारा भी मुकदमा होना चाहिए, जब इनका मुकदमा है हमारा भी मुकदमा होना चाहिए। हमारी तहरीर दी, हमारी तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमारे भी होनी चाहिए। जिले के कप्तान से करते हैं साहब, हमारी भी मुकदमा होना चाहिए, सच्चाई आनी चाहिए। भाई जी सच्चाई आनी चाहिए, जो भी है मौके पर वो सच्चाई आनी चाहिए। इन लोगों से 3 महीने पहले एक इनका रिश्तेदार है मोबीन, उनके घर में बैठ के हिसाब होया, इस पे लिखड़े हमारे 87,500 रुपये। वो भी हमने ये बोल रहे छोड़ दो, आपका छोटा भाई है, ये भी इन्होंने आज तक 87,500 रुपये नहीं दिए। अब बताओ, मौलाना मदरसे में होकर ये काम करता है, ये मौलाना की अच्छी बात है का? भाई मौलाना है, अरे मौलाना तो समझाने का होता है सबको, चलो भाई समझाओ। मौलाना धक्का दे रहा भाई को गिरवान, मेरे भाई की टांग कमज़ोर है, भाई हमें इंसाफ चाहिए, ये जांच में आनी चाहिए, ये चीज़ जांच में आनी चाहिए, कौन गलत है कौन सही है। मेरा नाम राशिद राव है। राशिद भाई, एक वीडियो यहाँ से एक वायरल होता है पिछले दिनों जी, तो सच्चाई और उसकी हकीकत खुद अपनी ज़बानी बताओ क्या? देखिए उसकी सच्चाई तो ये है, यहाँ पर हमारी जो है गाड़ी आती थी, पहले इधर हमारे मामा का मकान नहीं था, अब इधर से मकान बंद हो गया तो रास्ता बन गया, इधर हमारे बंसल साहब की ज़मीन थी एक।
अब जब हम उधर से निकले तो इन्होंने हमें मना किया, भाई इधर तुम्हारा रास्ता नहीं है। मैंने कहा भाई रास्ता ना हमारा इधर से ना उधर से, हमारा छोटा सा रास्ता है कि आप इधर से नहीं आओगे। हमने कहा भाई ठीक है नहीं आएंगे। फिर हमने बंसल साहब से बात की। बात करने के बाद वो ज़मीन खरीदने के बाद फिर इनको पता नहीं क्या चीड़ हुई, क्या हुआ, वो हम नहीं उसको बता सकते, क्या बता सकते उस बारे में। इन्होंने कहा कि यहाँ ट्रक नहीं आएगा। हमने कहा ठीक है। मदरसे में बैठ के हमने मौलाना के सामने और यासर साहब है ये पड़ोसी, इनके सामने अहद किया कि भाई ठीक है आज के बाद यहाँ पर कोई बड़ी गाड़ी नहीं आएगी। उस बात को 3-3.5 महीने हो गए। बड़ी गाड़ी हमने बिल्कुल बंद कर दी यहाँ से कि ठीक है बड़ी गाड़ी आएगी नहीं आज के बाद। उसके बाद फिर बंसल जी से हमारा एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट होने के बाद फिर हमने ये बुनियाद खुदवानी शुरू करवाई साइड की, पीछे की। इन्होंने कहा आप बुनियाद नहीं खुदवा सकते। मैंने कहा भाई क्यों, हमने ज़मीन ख़रीद ली। उन्होंने कहा आपने ज़मीन ख़रीद ली तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे तो 20 फीट पीछे तक ज़मीन है। मैंने कहा भाई देखिए हमारे नाना जमील साहब है, उन्होंने ज़मीन बेची थी, वो माशाल्लाह आज भी जिंदे हैं। आप उनको बुला लेता हूँ और गांव वाले जो जिम्मेदार हैं उनको बुला लेता हूँ। कह रहे ये तो गांव ही बेईमान है। मैंने कहा भाई आप कैसे तय कर सकते हो कि गांव बेईमान है। फिर मैं इन लोगों के पास गया जो जिम्मेदार लोग थे कि भाई यहाँ इनका रास्ता है। उन्होंने कहा जी और 3 फीट ज़मीन हमने इनको, जब इन्होंने मकान बनाए थे कभी पहले, तब हमने 3 फीट जगह और दी थी इनको। अच्छा, सरकारी दस्तावेज क्या कह रहे हैं? सरकारी दस्तावेज तो ये कह रहे हैं जी यहाँ पर इस ज़मीन में जो बंसल साहब ने प्लॉटिंग कर रखी वही रास्ता है और रास्ता नहीं है। ये सच्चाई है कि 2 फीट 3 फीट रास्ता मदरसे ने छोड़ रखा और 15-16 फीट बंसल साहब ने छोड़ रखा रास्ता, जो मदरसे के सामने से रास्ता गया। पीछे आप देख लीजिए नज़र मार के, इनके रास्ते, इनके गेट जो है ना वो ज़मीन से 4 फीट ऊपर है। आप खुद मौका मुआयना कर लीजिए इनके घरों के पीछे किसके रास्ते होते हैं। अच्छा, तो एक फिर झगड़ा होता है, एक वीडियो वायरल होती है जिसमें दिखाया जाता है कि भाई आपस में झगड़ा हो रहा है, उसकी सच्चाई क्या है, कैसे शुरुआत हुई? झगड़ा तो ये था, उस टाइम बंसल साहब आए थे चौकी इंचार्ज साहब को लेके मौका मुआयना कराने के लिए कि जी इनका रास्ता बता दीजिए, कहाँ ये हमारी ज़मीन में रास्ता कर रहे हैं। तो मैंने एक वो सच्चाई बताई कि जी इन लोगों का रास्ता नहीं है। जैसे चौकी इंचार्ज साहब ने कहा कि 4 बजे आप कागज़ लेकर चौकी आ जाइए। वे निकले हमारे साथ में हाथापाई कि तुम कौन होते हो बताने वाले। हमने कहा भाई जो एक सच्चाई है वो बता रहे हम, और हम क्या किसी से पूछ लीजिए, अन्य मेहू वाले की 19,000 जनता में किसी भी एक बच्चे से, एक बुजुर्ग से, 100 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे से पूछ लीजिए, अगर इसके अलावा कोई बात बता दे। अच्छा, एक चीज आप लोगों पर भी जो है ना उस झगड़े का एक आरोप लगता है, उसकी सच्चाई क्या है? उसकी सच्चाई ये जी, एक मामा मुख्तियार जी हैं हमारे, वे बोले कि भाई 65 साल की उम्र हमारी होगी और 65 साल की उम्र में हमने तो कभी तुम्हारा रास्ते देखे नहीं। तो एक बच्चा आता है तो ये का लड़का, उन्होंने तुरंत एकदम मामा जी को गाली दी। मैंने कहा भाई तू गाली देने वाला कौन होता है? एक तोकीर है जो सट्टा लिखता है, जो सट्टा लिखता है उन्हें एकदम ईंट ठाई मारने के लिए। सट्टा लिखता है, आप ही कह रहे हैं, पूरा क्षेत्र जानता है। आप तैयब और मौलाना गुलशेर साहब के भाई हैं ये, एक तैयब है और एक तोकीर है। आप मुझसे नहीं, 19,000 किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, इनका काम सट्टे के अलावा कोई नहीं है। मैं इल्ज़ाम नहीं कर रहा, ये एक सच्चाई है, सबूत आप किसी से पूछ लीजिए, आप चौकी में जाके किसी से पूछ लीजिए ये लोग। और हम रास्ता किस लिए बंद कर रहे हैं? हम रास्ते इस खुशी में थोड़े ना बंद कर, रास्ता है सब चल सकते हैं। टेटू को बुला लिया, भैया एक कॉलोनी है, ये कॉलोनी में आप ये थोड़े ना करोगे आपका 10 रुपए की, 5 रुपए का, 100 रुपए का सटियारे थोड़े ना बुलाओगे कॉलोनी में आप। बहन बेटियां सबकी चलती है, हमारी भी चलती है, इनकी भी चलती है, उसका गलत फर्क वो मैसेज आएगा ना। देखिए कानून से मैं यही चाहता हूँ कि जो भी एक सच्चाई है उस पर जांच हो, जांच होने के बाद वो जो रियलिटी है वो सामने आए। और ये नहीं कि एक पक्ष की सुन के लेडी पीछे से डंडे मार रही है, वो देखो कि वो लेडीज ने आकर 4 आदमियों की बात हो रही है, लेडीज के डंडे मारने का क्या सवाल है? अगर कोई आकर पीछे से वार करेगा तो उसको उन्हें छीन कर 2 डंडे उसके मार दिए, क्या गुनाह किया? क्यों आकर मार? हम ये कानून से ये चाहते हैं कि आप जांच करिए, जांच करने के बाद जो दोषी हो उसको सजा दीजिए। और प्रशासन से यही मैं आग्रह करता हूं कि महोदय आपने उनका मुकदमा लिखा, हमारा भी मुकदमा लिखिए। और अगर मुकदमा नहीं लिखा, जहां से हमें जाना पड़े, जिस सोर्स तक, आईजी साहब के पास जाना पड़े, चाहे एसएसपी साहब के पास जाना पड़े, चाहे डीआईजी साहब के या डीजीपी साहब के, जहां भी हमें जाना पड़े, चाहे माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास जाना पड़े, हम वहां जाएंगे और फरियाद करेंगे और कानून से अपनी मदद लेकर रहेंगे।